सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम नीलांजलि सुनील दशपुत्रे है। मैं समर्पण में 2011 से जुड़ी हूँ। समर्पण में मेरी अनुभूति शेयर करने का ये मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं हृदय से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले मैं जब समर्पण में जुड़ी तब मुझे आध्यात्मिक ऐसा नॉलेज कुछ भी नहीं था, अनुभूति क्या होती है ये भी मालूम नहीं था। स्वामी जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी अनुभूति भी आई है और मैं अभी आज बहुत बहुत संतुष्ट हूँ मेरे लाइफ में। पहली अनुभूति मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। 2011 में मैं ज्वाइन हुई, नवंबर में 2012 मकर संक्रांति के प्रोग्राम के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी लड़की अश्विनी, हम तीनों आए थे गुरु माँ का प्रवचन सुनने के लिए। उस टाइम सभी लोग अपने साथ जो एक पानी की बोतल लाए थे वो ऐसे खुली करके रखते थे। मैंने सोचा, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैंने भी सोचा चलो मेरे पास भी है और पानी की बोतल मैं खुली करके रख देती हूँ। ऐसे ही खुली करके रख दी। गुरु माँ का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मन को छू लिया, उनका एकदम सरल संबोधन से बहुत अच्छा लगा। और आगे जाके फिर हम लोग घूम रहे थे। बाद में मेरे लड़की को बहुत प्यास लगी, तो प्यास लगी तो मुझे बोली कि मम्मी आपके पास पानी है ना? मैं बोला हाँ है, दे दो ना, बहुत प्यास लगी है। तो मैंने उसको दिया तो उसने पानी पिया और मुझे बोली अरे मम्मी ये क्या, कौन सा पानी दे रही है आप? मैं बोला क्या हुआ? नहीं आप ये पी के देखो कैसा अलग सा लग रहा है। तो मैंने भी पिया तो एकदम गुलाब जल का पानी था वो। बाप रे, वो अनुभूति तो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर मिस्टर ने पानी पिया, वो भी बोले अरे ये तो गुलाब जल है। मतलब लोगों को गुलाब की खुशबू आती है, लेकिन मुझे स्वामी जी ने पानी के माध्यम से गुलाब जल का वो एनर्जी जो रहती है वो गुलाब जल के माध्यम से मुझे अनुभूति करवाई थी। ये मेरी पहली अनुभूति थी। ऐसे एक के पीछे एक बहुत सारी अनुभूति आती गई। स्वामी जी की कृपा से गुरु कार्य भी मिलता गया। आश्रम शाला में जाके एक 8 दिन का शिविर भी लिया वहाँ बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल में जाके। मुझे तो लगता है स्वामी जी ने वहाँ मुझे भेज के आदिवासी बच्चों के साथ जो शिविर करवाया उसमें मेरा ही क्लियरेंस ज़्यादा करके हो गया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि निसर्ग के सानिध्य में ये शिविर करने का मौका मिला और सुबह शाम हम लोग ध्यान करते थे। मेरे साथ और भी 2 लोग थे, एक साधिका थी और एक साधक थे। तो हमको बहुत अच्छा मौका गुरु कार्य के माध्यम से जंगल में रहने का मिला था, क्योंकि वो आश्रम था, शाला जो थी वो एकदम जंगल में ही थी। उसके बाद एक के पीछे एक ऐसे गुरु कार्य करती गई मैं। मेरा प्रोफेशन जो था वो टीचिंग का था। MTNL का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं कार्यरत थी। वहाँ फॉरेन के बहुत सारे साधक आते थे, तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं उन साधकों के लिए भी कुछ समर्पण मेडिटेशन के बारे में बता दूँ। तो फिर मैं अपनी कॉर्पोरेट आचार्य रुचिता जी से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे सीमा दासगुप्ता और संदीप नारंग जैसे 2 साधक हमारे यहाँ सेंटर में भेज दिए। और उसमें एक मुस्लिम साधक था, उसका नाम अभी भी मुझे पक्का याद है, इमद सुलेमान। तो ये इमद सुलेमान जो था वो पैलेस्टाइन से आया था। उसका एक्चुअली बोलेंगे तो आध्यात्मिक स्तर जो था वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत बचपन से मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन वो मेडिटेशन क्या है, कैसा है, उसको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई था, उसको लोगों का ऑरा भी दिखने में आता था। तो जब ये हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था तब उसने मुझे बोला कि मैडम आप लोगों के पीछे कुछ मुझे अच्छा ऑरा दिखता है। तभी मुझे समझ में आया कि गुरुदेव जो बोलते हैं कि तुम जब गुरु कार्य करते हो तो मैं आपके साथ रहता हूँ। तो वो गुरु एनर्जी का एक प्रूफ ही इनडायरेक्टली उसने मुझे दिया।
फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे आपके सेंटर में भी जाना है। तो उनको भांडुप सेंटर में मैं लेके गई थी, और सेंटर में जब साधक सब बैठे थे मेडिटेशन के लिए, तब उसने बताया कि हर एक साधक के ऊपर मैंने एक प्रकाश देखा है, और ऐसा कनेक्टेड था वो प्रकाश। तो स्वामी जी बोलते हैं ना, हम लोगों को जो एक स्वामी जी की एनर्जी रहती है वो एक लाइन से फ्लो होती है, और उसका दाखला ही उसने मुझे दिया। तो वो मुझे एक एक जो चीज़ बता रहा था, शायद स्वामी जी उसके थ्रू मुझे बताना चाहते थे। हमको नहीं दिखाई देता है ओरा, लेकिन वो ओरा देख रहा था, और उसको पता चल रहा था कि हमारे पीछे कितनी बड़ी एनर्जी कार्यरत है। तो मुझे उसको लेके यहाँ आने का भी मौका मिला। आश्रम में यहाँ लेके आई थी मैं, और फिर उसको गुरु शक्ति धाम दिखाया। तो वो यहाँ की एनर्जी देख के एकदम पागल जैसा हो गया था। अपने शूज़ भी सब निकाल दिए उसने, और वह नंगे पाँव से पूरा आश्रम में घूम रहा था। मैं बोला, अरे इतना गर्मी है, आप शूज़ पहनो। नहीं 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 नहीं, मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, ये एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, आई वांट टू स्टे हियर, ऐसा उसका कहना था। तो यहाँ की एनर्जी के बारे में वो बता रहा था। मतलब स्वामी जी जो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी ये सभी धर्मों से ऊपर है, उसका दाखला मुझे वो अनुभूति से मिला है। तो ये एक मेरा काम करते करते ये भी एक गुरु कार्य करने का मौका मिला, और उस गुरु कार्य करते समय स्वामी जी ने ये बहुत अच्छी अनुभूति मुझे दी। इसके लिए मैं स्वामी जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरा, बाद में मैं बोरीवली वेस्ट सेंटर की साधिका हूँ। मेरा जो इंस्टीट्यूट था वो पवई में था। आने जाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ होती थी। भाग दौड़ के स्वामी जी को ही बोलती थी मैं कि स्वामी जी मुझे ध्यान के टाइम में कुछ भी करके पहुंचा दो। तो बारिश हो या कोई भी हो, कितना भी ट्रैफिक हो, मैं बराबर ध्यान के टाइम में वहाँ पहुँचती थी। लेकिन मैंने एक क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन दिया, और वो क्वार्टर किसी को भी नहीं मिलता था। लेकिन स्वामी जी की कृपा से मुझे मेरे ऑफिस के पास में जो एक खाली क्वार्टर था, वो बहुत बड़ा क्वार्टर था, वो मुझे स्वामी जी ने दिलवाया। लेकिन वहाँ आजू बाजू में कोई सेंटर ही नहीं था। सेंटर में जाने का तो पवई से भांडुप जाना। मैं 1 साल भांडुप सेंटर में जाती रही, लेकिन मन खुश नहीं था। एक ही दिन जाने को मिलता था, कभी वो भी नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रोज़ मैं घर में अपना जो 30 मिनट का ध्यान जो रहता है, वो स्वामी जी को हमने जो 30 मिनट दिए हैं, वो 30 मिनट में पूरा हमेशा ध्यान करती थी, और स्वामी जी को हमेशा बोलती थी, स्वामी जी मुझसे कुछ गुरु कार्य करा लो। वहाँ फिर स्वामी जी ने मुझे और एक गुरु कार्य करने का मौका दिया। तो हाँ, मैंने मन में आया कि क्यों ना मैं यहाँ ही एक शिविर ले लूँ, और यहाँ ही कुछ साधक मिल जाएंगे तो एक छोटा सा ग्रुप सेंटर बनेगा, और रोज़ मुझे मौका मिलेगा उनके साथ ध्यान करने का, तो मेरा भी सफल हो जाएगा काम, और यहाँ के जो भी आत्माएं हैं उनको भी आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका मिलेगा। इस कारण से मैंने फिर 2018 दिसंबर में मैंने एक शिविर करवाया। तो बहुत सारे लोग आके गए, लेकिन जुड़ने वाले उसमें से 8-9 साधक थे, और वो सभी साधक अच्छे से जुड़ भी गए हमेशा। फिर हमने वहाँ ही 2 हफ्ते में 2 दिन ध्यान करने का भी डिसाइड किया। तो मंगलवार और गुरुवार 2 दिन हम लोग ध्यान करते हैं बैठ के। वो शिविर में एक प्रेग्नेंट महिला आती थी, फिर उसके बाद में और एक प्रेग्नेंट महिला आई, और दोनों को इतनी अच्छी अनुभूति हुई। और दोनों को मैंने बताया था, देखो स्वामी जी को आप बस मन से प्रणाम करो और उनको बोलो कि डिलीवरी मेरी अच्छी तरह से हो जाए। और दोनों की डिलीवरी इतनी नॉर्मल हुई, और 2 दिन में दोनों को घर भेज दिया गया, और दोनों बच्चे भी बहुत हेल्दी और अच्छे हैं। आध्यात्मिक स्तर कितना है, कैसा है, उससे अच्छा है कि आप एक गुरु कार्य करते रहो, और स्वामी जी को जो 30 मिनट हमने दान दिए हैं उसमें से एक भी मिनट मत चुराओ। मतलब कोई भी कभी भी किसी भी दिन आप 30 मिनट ध्यान करना ही चाहिए। यही एक मेरा अनुभव है। आप जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो आपके लिए स्वामी जी ही काम करते रहते हैं। आपकी ज़रूरतें स्वामी जी को पहले पता चलती है और वो पूरी हो जाती है। इसका मैंने अनुभव पूरा किया है।
अभी भी 2-2.5 साल में बोरीवली वेस्ट सेंटर से दूर थी, लेकिन स्वामी जी ने ही ये मुझे मौका दिया और गुरु कार्य भी करवाया और एक अच्छा उधर ग्रुप सेंटर भी बन गया है। इसके लिए स्वामी जी को मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि स्वामी जी आप है, इसके लिए हम हैं, आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हमसे सिर्फ गुरु कार्य करवा लो। जय बाबा साहब।